तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में गाने के स्टार्टिंग में हमें इजिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर इजिन, डायोन और ग्रैंडपा होते हैं। और इजिन डाइनिंग टेबल पे बैठने वाला होता है, तभी वो कहने लगता है कि खाना बनाने के लिए शुक्रिया। उतने में इजिन डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि इजिन। ये सुनकर इजिन ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है और कहता है कि हाँ। अभी ग्रैंडपा इजिन की तरफ देखते हैं और इजिन से कहने लगते हैं कि इस बार क्या हुआ, तुमने कहा कि तुम्हारे जो फ्रेंड पहले यहाँ पे आए थे उन्होंने तुम्हारी हेल्प की है ना। ये सुनकर इजिन कहने लगता है कि हाँ ग्रैंडपा। उतने में ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि उनके कारण तुम सेफली वापस घर पे आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थैंक यू उनको अच्छे तरह से करना चाहिए था। एक्चुअली मैंने उसे ऑलरेडी कह दिया है उन लोगों से, फिर भी तुमने यदि ऐसा किया है तो क्या मुझे उन्हें पर्सनली धन्यवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मैं उनके फेस नहीं जानता। ग्रैंडपा की ये बात सुनने के बाद इजिन थोड़ा परेशान होता है और ग्रैंडपा से कहता है कि ओ हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 02 का बेस दिखाते हैं, जहाँ पर नंबर्स अपने काम कर रहे होते हैं। तभी साइड में 02 को भी दिखाते हैं, जो अपना काम कर रहा होता है। और अपना काम करते हुए उसका फोन बजने लगता है और रिंग होने लगती है। जैसे ही फोन की रिंग बजती है, अपना 02 फोन के तरफ देखने लगता है घूर के। इजिन के नंबर से फोन आता है, इसलिए 02 उसको उठा लेता है और कहने लगता है कि तो क्या चल रहा है। उतने में सामने से ग्रैंडपा बात करने लगते हैं कि ओ हेलो। जैसे ही नंबर 02 ये आवाज सुनता है कि ग्रैंडपा की आवाज है, तो ओ हैरान होता है। तभी ग्रैंडपा को दिखाते हैं, जो हंसते हुए कहने लगता है कि हेलो, ये मैं हूँ इजिन का ग्रैंडफादर। ये सुनकर 02 बहुत परेशान होता है और क्या कहूँ क्या नहीं ये चलता है उसके मन में। तभी 02 परेशान होकर ग्रैंडपा से कहने लगता है कि हेलो। तभी दूसरे साइड ग्रैंडपा हंसने लगते और कहते हैं कि ओ हाँ, अब मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ। तुम अब अच्छा कर रहे हो है ना। मैंने सुना है कि इस बार तुमने इजिन की हेल्प की है, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट कर रहा था। मैं तो बस पर्सनली रूप से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। ग्रैंडपा को बात करते हुए देख के इजिन के पास देखो भाई, इजिन तो बड़ा ही हैरान होता है। 02 उसे अभी मार मार के भरताई कर देगा ऐसा लग रहा है। ये सुनने के बाद 02 को दिखाते हैं, जो परेशान होता है और ग्रैंडपा से कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर ग्रैंडपा 02 से कहने लगते हैं कि सचमुच तुम्हारा थैंक यू सो मच। इजिन सेफली वापस लौटने में कामयाब हो गया। 02 को दिखाते हैं, जो ग्रैंडपा से बात करते हुए पूरा पसीने से भीग जाता है और बोलते हैं ना, जब कोई बंदा बड़ा वाला बात करते हैं तब नर्वसनेस होती है, वैसे ही होता है 02 के साथ। उतने में ग्रैंडपा आगे कहने लगते हैं, एक बार फिर विजिट करना घर पे, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा, ठीक है। और इजिन के साथ में बैठ के तारीख तय करना और मुझे बताना कि कब आने वाले हो। ये सुनकर 02 कहता है कि ओ ठीक है। 02 को इतना परेशान देख के टैटू वाला बंदा और मोटा नंबर उसके पास देखने लगता है 02 के पास। 02 ग्रैंडपा से खाली हाँ ठीक है ऐसा ही बात कर रहा होता है और नंबर्स अपने 02 के तरफ देखने लगते हैं। और ग्रैंडपा तभी कहने लगते हैं कि तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं, जल्दी आना। फिर ग्रैंडपा फोन को कट कर देते हैं। तभी 016 कहने लगता है 02 से, तो फोन पे कौन था। ये सुनकर 02 कहने लगता है कि नंबर 1 के ग्रैंडपा थे। जैसे ही 01 के ग्रैंडपा की बात करते हैं तो सभी जन हैरान होते और 02 के तरफ देखने लगते हैं। उतने में नंबर्स कहने लगते हैं कि 01 के ग्रैंडफादर उन्होंने कॉल क्यों किया, 01 ने क्यों नहीं। उतने में टाटू वाले बंदे को दिखाते हैं, जो गुस्सा करते हुए कहने लगता है क्या 01 मर चुका है। जैसे ही ये बात टाटू वाला बंदा कहता है, वैसे सारे नंबर उसके तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं कि तूने ये कैसे कहा। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें मदद करने के लिए वो हमें धन्यवाद देना चाहते हैं। 02 की ये बात सुनने के बाद सभी नंबर हैरान होते हैं और 02 के पास देखने लगते हैं। उसमें से मोटा नंबर कहने लगता है बस इतना ही कहा उन्होंने। ये सुनने के बाद 02 परेशान होता है और कहने लगता है कि उन्होंने नंबर 1 के साथ बैठ के प्लान बनाया है और हमें मिलने को आने के लिए कहा है। इजिन के घर पे जाने की बात होती है तो इसलिए सभी जन नंबर नर्वस हो जाते हैं। उतने में टैटो वाला बंदा कहने लगता है कि खैर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें बस टाइम निकालना होगा। उतने में मोटा वाला नंबर कहने लगता है कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। 03 हमें देख सकती है जाते हुए। उसकी बात एग्री करते हुए नंबर 16 भी कहने लगता है कि इसने सही कहा, और तो 03 हमारी जानकारी मशीनरी यूनियन को लीक कर देगी तो क्या होगा। ये बात सुनने के बाद टैटू वाला गुस्से से कहने लगता है कि उस बूढ़े आदमी को क्या लगता है कि
दुनिया भर का खाली समय हम लोग के पास ही रहेगा। ये कहने के बाद फिर से एक बार सभी नंबर्स उसके पास घूर घूर के देखने लगते हैं कि तूने ये कैसे कहा। अब लोग नंबर उसको घूरते हुए देख रहे होते हैं तो उसके सर में से भी सर निकलता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से से कहने लगता है, क्यों, क्या हुआ है। उतने में टाटू वाले बंदे को देख के वो मोटा वाला नंबर हंसने लगता है और कहता है, लगता है नंबर 4 को स्वादिष्ट खाने की तलब लग गई है, लगता है हम खाना बनाने का समय लेके जा रहे हैं। मोटे वाले नंबर की बात सुनने के बाद अपना नंबर 18 हंसते हुए कहने लगता है कि मैं भी साथ चलूंगा, मुझे भी कुछ खरीदना है। उन दोनों को जाता हुआ देख के टैटू वाला बंदा जोर से चिल्लाने लगता है गुस्से से कि जल्दी करो और चिकन बनाओ। उतने में ये मोटा वाला नंबर सुनता है और अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जंगल दिखाते हैं और जंगल के रोड पे एक कार को दिखाते हैं। कार के अंदर अपना वही मोटा वाला नंबर रहता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि नंबर 4 को कोरियन स्टाइल में चिकन बहुत पसंद है, जब भी उसे मौका मिलता है वो इसके लिए पहले भागता है। उतने में मोटा वाला नंबर आगे कहने लगता है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं इसे बनाने में बेहतर हो गया हूँ, तुम भी इसका आनंद लेते हो। उतने में नंबर 18 हंसते हुए कहने लगता है, खैर ये मुझे भी पसंद है, हालांकि नंबर 4 को जितना पसंद है उतना नहीं। फिर उतने में ही अपने मोटे वाले नंबर को सामने कुछ देखता है और वो हैरान होता है देख के। उतने में सामने की तरफ दिखाते हैं जो रास्ते के बीच में एक ट्रक होता है और दो बंदे रहते हैं ट्रक के इधर, और ट्रक पे जो लोगो रहता है वो आइसक्रीम का लोगो रहता है। इतने में मोटा नंबर अपने कार को थोड़ा पीछे रुका देता है, तभी वो बंदे देखते हैं और उनके तरफ आने लगते हैं। तभी एक बंदे को दिखाते हैं पीछे के साइड में जिसके हाथ पीछे रहते हैं। जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है कि हमारा ट्रक खराब हो गया है, इसके लिए सॉरी। जैसे ही ये सेंटेंस खत्म करता है एक गोली आती है और उसके सर के आर पार हो जाती है। ये देख के पीछे वाला बंदा हैरान होता है और अपनी गन आगे की तरफ करता है, पर उतने में ही और एक गोली आती है और उसके सर से भी आर पार हो जाती है। दोनों भी ग्राउंड पे गिर जाते हैं और गोली चलाने वाला और कोई नहीं अपना नंबर 18 होता है। नंबर 18 कहने लगता है कि यदि तुम अपना भेष बदलने जा रहे हो तो इसे ठीक से तो करो, कॉम्बैट जूते पहनना और कैजुअल एक्ट करने की कोशिश करना योग्यता के रूप में है। ये कहने के बाद ट्रक के पास दिखाते हैं जहाँ से ट्रक के से अंदर से और भी सोल्जर निकलते हैं बाहर। उनके पास थोड़ा बड़ा असला रहता है। सोल्जर को गाड़ी से बाहर निकलता हुआ देख के मोटा वाला नंबर उनकी तरफ देखता है और फिर अपना रिवर्स गियर मारता है और फिर फुल एक्सेलेरेटर दबाने लगता है और कार को पीछे करता है, मतलब पीछे चलाता है, उल्टा रिवर्स ही चलाने लगता है। कार रिवर्स जाता हुआ देख के वो सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं एक एक करके सभी लोग। वो लोगों की साली गोलियां उस गाड़ी को लगने लगती है, कुछ गोलियां तो गाड़ी का कांच भी तोड़ देती है। अपना मोटा वाला नंबर गाड़ी को कैसे तैसे चला रहा होता है और रिवर्स ले रहा होता है। उतने में नंबर 18 को दिखाते हैं जो कार की खिड़की में से निकलते हुए उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। उसकी वो गोलियां वो दो बंदे लोग को लगती है और वो लोग वही मर जाते हैं, पर उनके ऊपर कंटिन्यूसली फायरिंग होती रहती है, उनके ऊपर गोलियां चलने लगती है। तभी उतने में मोटा वाला नंबर चिल्लाते हुए नंबर 18 से कहने लगता है, नंबर 16 जल्दी से सबको कांटेक्ट करो। ये सुनकर नंबर 16 भी कहता है कि ठीक है करता हूँ। उतने में उनके ऊपर पीछे से भी हमला होता है और गोलियां चलने लगती है उनके ऊपर पीछे से। मोटे वाले नंबर को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, तभी दिखाते हैं वो लोग कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे होते हैं अपने नंबर्स की गाड़ी पर। वो लोग इतनी गोलियां चलाने लगते हैं जिसके वजह से जीप भी, मतलब उसकी कार भी डैमेज होने लगती है। और तभी अपने मोटे वाले नंबर को दिखाते हैं जो 16 नंबर को कवर करते हुए उसको गोली ना लगे इसलिए अपने बॉडी के नीचे लेता है उसको। उतने में कार की लाइट नजदीक आती है तो अपना मोटा वाला नंबर उधर देखने लगता है। एक कार बड़ी तेजी से उनके तरफ आती है और उनको ठोक देती है उनके कार को, और नंबर्स की कार आगे की तरफ जाने लगती है और जाने के बाद उस खाई से नीचे गिर जाती है। जिस गाड़ी ने ठोका था वो ऊपर की तरफ ही रहती है और उधर ही खड़ी होती है, और नीचे के तरफ दिखाते हैं अपने नंबर्स की कार जिसमें धुआं निकलने लगता है। कार की बहुत बुरी हालत होती है, तो सोचो अंदर के बंदे की कितनी बुरी हालत होगी। नंबर 16 को दिखाते हैं जिसके ऊपर बहुत खून लगा हुआ होता है और वो दर्द में रहता है और वो अपनी आंखें खोलता है तो वो कुछ देख के हैरान होता है और सामने की तरफ दिखाते हैं मोटे वाले नंबर की हालत जिसके सर से बहुत खून निकल रहा होता है। शायद वो मर चुका है या नहीं, ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसका एपिसोड ये संडे में आएगा तो पता ही चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। फिर एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और
और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एपिसोड की शुरुआत में हमें वही का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपने नंबर्स की गाड़ी खाई में गिरी हुई होती है। खाई के ऊपर के साइड में दिखाते हैं जिधर और भी गाड़ियां आ चुकी होती है एनिमी लोग की। उतने में एनिमी लोगों को दिखाते हैं जो खाई से नीचे उतर के उस गाड़ी के पास जाने लगते हैं नंबर्स के। उनमें से दो बंदे को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं बड़े ध्यान से। नंबर्स की कार को दिखाते हैं जो पलटी हो चुकी होती है और उसमें से धुआं आने लगता है। ये दोनों एनिमे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी उतने में कार में से गोली चलने लगती है। उसमें से एक गोली एक बंदे के सर में लग जाती है जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाता है और एक बंदा बच जाता है। ये देखकर जो पीछे वाले सोल्जर रहते हैं वो चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। उनके ऊपर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बुरी हालत में जो नंबर चला रहा होता है वो नंबर 16 रहता है। उतने में नंबर 16 मोटे वाले नंबर को कहने लगता है कि अभी शांत हो जाओ। उतने में नंबर 8 को दिखाते हैं जो बेहोश हो चुका होता है, भाई मरा नहीं है अभी तक। उतने में नंबर 16 को दिखाते हैं जो उनके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है ऐसे सिचुएशन में भी और कहता है अनलकी है हम, और उनके ऊपर गोलियां चलाता है जिसके वजह से वहाँ पे दुश्मन का एक सोल्जर और एक मर जाता है। उसके हाथ पर और सर पे गोली लग जाती है, इसके वजह से वो मर जाता है। ये देख के उसके जो साथीदार है वो गाड़ी के ऊपर कंटिन्यूअसली फायरिंग करने लगते हैं जिसके वजह से गाड़ी की हालत बहुत खराब हो जाती है। गोलियां चल रही होती है इसलिए नंबर 16 को भी दिक्कत होती है तो वो अपने को बचाने के लिए अपना हाथ आगे की ओर करने लगता है और आंखें बंद कर लेता है। फिर उतने में सामने से गोलियां आना बंद होती है इसलिए नंबर 16 देखने लगता है आंख खोल के कि क्या हो रहा है। सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि गाड़ी में से गोलियां एनिमल के ऊपर चल रही होती है। उसमें से 2-3 बंदे मर जाते हैं और तो जो लोग कवर में भी होते हैं उनके ऊपर भी गोलियां चलती है तो उन लोग को भी गोलियां लग जाती है और वो भी लोग उधर ही मर जाते हैं। और तो उनके ऊपर गोलियां चलाने वाला अपना नंबर 8 रहता है जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो चुका होता है लेकिन वो अब जग चुका होता है इसलिए सामने की तरफ गोलियां चलाने लगता है दुश्मन लोग के ऊपर। उतने में नंबर 16 08 के पास देखने लगता है। नंबर 8 को ठीक देखते हुए वो कहता है कि नंबर 8। ये सुन के अपना मोटा नंबर उसके पास देखता है और कहने लगता है सॉरी मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। ये सुन के नंबर 16 जो स्माइल करता है और उससे कहने लगता है मोटे वाले नंबर से कि मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझे भी अभी सोने का मन कर रहा है। उतने में ही मोटा नंबर कहने लगता है कि अभी के लिए यहाँ से अपन निकल चलते हैं। इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विला को दिखाते हैं जहाँ पर दुश्मन लोग का मतलब अड्डा रहता है। तो उस विला के अंदर और भी सोल्जर रहते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं या कुछ पी रहे होते हैं। फिर हमें दो नए कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसमें से व्हाइट वाला बंदा कहने लगता है कि हम लकी है, किसने सोचा था कि ये नंबर्स वाले लोग सही समय पर सामने आएंगे। यदि हमारे ट्रूप्स उनके ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं तो हमें अपने फिंगर को भी उठाना नहीं पड़ेगा और तो ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद ओ काले वाला बंदा कहने लगता है कि लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। जैक और ग्रेडन उनसे हार गए हैं। काले बाले वाले की बात सुनने के बाद ओ व्हाइट वाला बंदा हंसने लगता है और कहने लगता है कि अरे यार वो दोनों तो गुंडे थे जो हमेशा एक साथ में ही रहते थे और हर चीज पे गोलियां चला देते थे। वो लोग तो छोटे मोटे कामों के लिए उपयोग थे और तो अब हम उन चीजों को संभालने में फंस जाएंगे जिनका आमतौर पर वो लोग ध्यान रखते थे। वो काम हमें करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अब गुस्सा आ रहा है। व्हाइट वाला बंदा उससे बात कर ही रहा होता है उतने में एक सोल्जर उनके तरफ आता है और कहने लगता है कि टीम अल्फा करंटली वो लोग 2 लोगों का पीछा कर रहे हैं जिनको नंबर्स में गिना जाता है। ये सुनकर काले बाल वाला बंदा उसके तरफ देखने लगता है और कहने लगता है अपने 20 लोगों को भेजो और फिर भी तुम उन्हें नहीं हटा सके। ये सुनकर वो सोल्जर कहने लगता है हाँ, और तो अल्फा टीम के 7 मेंबर्स मारे गए हैं, ये कंफर्म पुष्टि हो चुकी है। ये सुनने के बाद ओ काले बाल वाला बंदा उसके पास घूर के देखने लगता है और गुस्से से क्या कहा। ये न्यूज सुनने के बाद ओ व्हाइट बालों वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है अब ये इंटरेस्टिंग होने लग गया है तो अच्छा इसलिए बॉस ने हमें बुलाया है। ये सुनकर ओ काले बालों वाला बंदा कहने लगता है कि ऐसा लगता है मुझे खुद ही उधर जाना पड़ेगा। ये सुनकर ओ व्हाइट बालों वाला बंदा भी उठता है और कहने लगता है कि ऐसे केस में मुझे भी लगता है शायद चलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ओ काले बाल वाला बंदा उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसको ऐसा देखते हुए वो व्हाइट वाला बंदा हंसता है और कहने लगता है कि ऐसा मत देखो यार, मुझे मेरे तरफ मुझे भी अपना जॉब करना है यार। ये सुनकर वो कहने लगता है यार तुम इसके बजाय ऑलर्न की मदद क्यों नहीं करते। ये सुनकर वो व्हाइट बालों वाला बंदा कहने लगता है क्या यार तुम पागल हो क्या, उसकी पर्सनालिटी नहीं जानते क्या तुम। अगर मैं उसकी मदद करने के लिए जाता हूँ तो वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे देखेगा और
गोली मार देगा। ये कहने के बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रॉकेट लॉन्चर को दिखाते हैं जो किसी ने चलाया हुआ होता है और सीधा एक वेयर हाउस पे जाके लग जाता है, जिससे उधर ब्लास्ट होने लगता है। ये जो वेयर हाउस है वो 02 का अड्डा रहता है, उस पे ये लोगों ने आक्रमण मतलब अटैक किया होता है। और भी लोगों को दिखाते हैं जो उस वेयर हाउस पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। गोलियां चलाओ जब तक पेटी ना बने तब तक। उतने में उन सोल्जरों का लीडर को दिखाते हैं जिसका नाम आर्नोल्ड होता है। इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मैं इसे टकला ही कहूंगा। टकले के बाजू के सोल्जर अंधाधुंध गोलियां सामने की तरफ साइड की तरफ चला रहे होते हैं। टकला भी सामने की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी उतने में टकला अपने सोल्जर लोग को इशारा करता है हाथ से। उतने में वो सोल्जर देखते हैं और देखने के बाद उस वेयर हाउस के पास जाने लगते हैं और वेयर हाउस के पास आ जाते हैं। और वेयर हाउस के पास आने के बाद वो खिड़की से कुछ अंदर फेंकते हैं। जो चीज अंदर फेंकी होती है वो स्टन ग्रेनेड होती है, जिसके वजह से वहां पे लाइट ही लाइट हो जाती है। इतनी लाइट होती है कि आंखों को दर्द देने लगती है वो लाइट। फिर कुछ सेकंड बाद एक सोल्जर आता है और डोर को तोड़ देता है, जिसके वजह से और भी सोल्जर उस रूम के अंदर आते हैं और चारों तरफ गोलियां चलाने लगते हैं अंधाधुंध। उस टकलू बंदू को दिखाते हैं। ये सब कुछ नजारा बाहर से वो देख रहा होता है और शांत रहता है और सामने की तरफ अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है और अपने मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग मुझे जोकरों से निपटने के लिए बुलाएंगे। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा रहता है चश्मिश वाला। वो कहने लगता है, हमारे पास जो खुफिया जानकारी है उनके अनुसार जो ये नंबर्स है वो मशीनरी यूनिट है जिसमें 10 से कम मेंबर्स है और तो वो लोग एक यूनिक सिस्टम के साथ काम करते हैं। वो लोग शायद ही कभी जॉब लेते हैं और वो खुद का मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते। उनके अधिकांश अनुरोध रेफरेंस के माध्यम से आते हैं, इसलिए हमारे पास उनकी सटीक संख्या के बारे में विश्वसनीय जानकारी है। उस चश्मिश की बातें सुनने के बाद ओ काले वाला बाल वाला बंदा कहने लगता है कि क्या 10 से कम है? उतने में वो व्हाइट बालों वाला बंदा कहने लगता है, और आपने हमें सिर्फ उस छोटे से ग्रुप से निपटने के लिए बुलाया है। मैंने सोचा था कि हमें वॉर जोन या किसी अन्य लोकेशन पर तैनात किया जाएगा। तभी वहाँ पे वो टकलू वाला बंदा भी रहता है। इनकी बातें सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ। उतने में वो चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है कि ये बॉस का ऑर्डर है। ये बात सुन के वो टकलू बंदा वही रुक जाता है और उसके पास घूर के देखता है और ये दोनों भी उसके तरफ घूर के देखने लगते हैं, व्हाइट और ब्लैक वाले। तभी वो चश्मिश बंदा सीरियस होके कहने लगता है कि यह कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। जैकल और ग्रेडेंट को तुम जानते ही होगे, उन दोनों को भी नंबर्स ने टेक डाउन कर दिया। ये सुनकर ओ व्हाइट बालों वाला बंदा कहने लगता है कि उन दोनों का अंत तो मरना ही था, तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? ये सुनकर ओ चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है कि यह इतनी आसान बात नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ना। उसके ऐसी बातें सुनने के बाद व्हाइट बालों वाला बंदा और काले बालों वाला बंदा उसके पास देखने लगता है। फिर वो चश्मिश वाला बंदा आगे बताने लगता है, कुछ समय पहले जैक को इनके नंबरों के बारे में कुछ जानकारी मिली और उसने उन्हें भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर ओ काले बाल वाला बंदा कहने लगता है कि क्या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया? तो फिर हमने उसी समय उनको ठिकाने क्यों नहीं लगा दिया? उतने में वो नीला वाला बंदा ये सुनने के बाद कहने लगता है, इससे पहले कि ऐसा हो पाता, जैक जो उन्हें भर्ती करने गया था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और उनकी मौत की जांच करने के लिए भेजे गए हमारे एजेंट भी समाप्त कर दिए गए। इससे हमें नंबर्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके अलावा हाल ही में एक ऑपरेशन के दौरान ग्रेडेंट की भी मौत हो गई और उनकी सहायता करने के लिए हमने वहाँ पे और भी सैनिकों को भेजा, लेकिन उन नंबर्स ने उन्हें भी मार डाला। हमारा टोटल लॉस करोड़ों मिलियन डॉलर का हुआ है और उन दोनों को मिलाकर लगभग हमने 60 कर्मियों को खो दिया है। चश्मिश वाले बंदे की बात सुनने के बाद ये काला वाला बंदा सीरियस होता है। तभी व्हाइट वाले बंदे को दिखाते हैं जो इससे दिलचस्पी लेता है और वो भी हंसने लगता है। फिर उस टकलू बंदे को भी दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद वो स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि ये मजेदार लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, हमें 02 का बेस को दिखाते हैं जहाँ पर बाहर के साइड में और भी सोल्जर तैनात किए होते हैं और ये देखकर वो टकलू बंदा कहने लगता है कि यह मेरे विचार से भी जल्दी खत्म हो गया। उतने में वो टकले के कान में जो बड्स रहता है उसमें से बीप बीप आवाज आती है। तभी सामने वाला बंदा कहने लगता है कि दुश्मन कोई अंदर नजर नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो टकलू बंदा कहने लगता है कि क्या? तभी उतने में उधर के लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पे बम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर वो टकलू बंदा और भी गुस्सा करने लगता है। तभी उसके सामने ही वो जगह फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे
बम फट जाता है। जो भी बंदे उस वेयर हाउस के अंदर चले गए होते वो सभी मर जाते हैं, तो जो बाहर के साइड में होते वो घायल हो जाते हैं। वो टकलू बंदा अपने लोगों को मरता हुआ देख के वो हैरान होता है। उतने में ही वो कहने लगता है क्या उन्होंने एविडेंस के साथ में किसी घुसपैठियों को खत्म करने के लिए वहाँ पे बम लगा दिया है। उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है, जिसके वजह से उसके साइड में जो दो गार्ड्स रहते हैं वो भी मर जाते हैं, उनको गोलियां लग जाती है। ये देखकर वो टकलू वाला बंदा अपनी गन निकालता है और वहाँ से गोलियां चल रही होती है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है कवर के साइड में। पीछे साइड एक सोल्जर को दिखाते हैं, उन गोलियों से बच नहीं पाता और गोली सीधा उसके सर पे और पैर पे लग जाती है, जिसके वजह से उसका भी काम वही तमाम हो जाता है। इतने में टकलू कवर में छिप जाता है पेड़ के पीछे, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूसली गोलियां चल रही होती है। ये देखने के बाद वो टकलू स्माइल करता है और कहने लगता है तो क्या वो इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करने की योजना नहीं बना रहे है ना। उतने में नंबर 18 को दिखाते हैं, जो दो एनिमी के ऊपर गोलियां चलाता है और उन्हें मार डालता है। नंबर 18 के पीछे से टैटू वाला बंदा भी गोली चलाने लगता है एनिमी के ऊपर, तो फिर वो टकलू बंदे को दिखाते हैं, जो बदले में वो भी फायरिंग करने लगता है और नंबर्स पे गोलियां चलाने लगता है। उसकी गोली आते हुए देख के अपने नंबर्स कवर में छुप जाते हैं। नंबर 18 टैटू वाला बंदा भी, हमारा 02 वहाँ पे ही होता है और उसको टकलू को देख रहा होता है घूर के। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 02 का बेस को दिखाते हैं। बम फटने से पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर टैटू वाला बंदा और नंबर 2 अपना काम कर रहा होता है। तभी नंबर 18 को एक कॉल आता है, रिंग बजती है और वो जल्दी फोन कट हो जाता है। नंबर 18 को दिखाते हैं, जो उस फोन के बाद देखता है और फिर अपने हाथों में लेता है और उसमें देखने लगता है। और फोन देखने के बाद कहने लगता है कि ओ, नंबर 18 ने कॉल किया था और उसने ये काट दिया। ये सुनकर टैटू वाला बंदा कहने लगता है कि व्हाट। और 02 को दिखाते हैं, जो ये सोच रहा होता है कि क्या फोन काटने का कुछ रीजन है। तभी वो अपने टैटू वाले बंदे के पास देखने लगता है और कहता है नंबर 4 अपने वेपन्स ले लो और नंबर 18 तुम सीसीटीवी डिटेक्शन सेंसर की जांच करो। ये सुनने के बाद टैटू वाला बंदा अपने वेपन चेक करने लगता है और एक ग्रीन कलर का सूटकेस निकालता है, जिसमें लिखा होता है मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट। और टैटू वाला बंदा उसे खोलकर उसके अंदर देखने लगता है। तभी 018 को दिखाते हैं, जो स्क्रीन में देख रहा होता है और भी चैनल को, मतलब और भी कैमरे को डिटेक्ट कर रहा होता है और सेंसर को चेक कर रहा होता है। तभी दिखाते हैं, उतने में वो सभी कैमरे को एक एक करके उस स्क्रीन पे लाने लगता है। तभी दिखाते हैं, जो नंबर 13 और नंबर 16 ये बंद रहता है कैमरा और उसका सेंस भी। बंद कैमरे को देखने के बाद नंबर 18 पीछे मुड़ता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मॉनिटर 13 और मॉनिटर 16 ऑफलाइन हो गए हैं और तो उस तरफ से भी सेंसर को भी बंद कर दिया गया है। ये सुनने के बाद 02 को दिखाते हैं, जो अपनी गन को लोड कर रहा होता है और फिर सीरियस होके कहने लगता है कि अपने वेपन ले लो और बॉम्ब को इंस्टॉल कर दो और उसे एक्टिवेट कर दो। ये सुनकर नंबर 18 भी गुस्सा करने लगता है और टैटू वाले बंदे को भी दिखाता है, जो हमेशा गुस्से में रहता है, तो वो भी गुस्सा ही करता है। और सीन प्रेजेंट में आता है। तभी 02 के अड्डे को दिखाते हैं, जो चल चुका होता है उस बम फटने की वजह से। फिर टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं, जो गोलियों से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुपा रहता है और कहने लगता है यदि हम थोड़ी भी देर से पहुंच जाते तो हम उस आरपीजी की चपेट में आ जाते, मतलब उस बम के चपेट में आ जाते हैं। ये सुनकर नंबर 18 को दिखाते हैं, जो कहने लगता है ये देखकर कि सीसीटीवी और मेरे छिपे हुए सेंसर कैसे डिसेबल कर दिए गए थे और तो उन लोगों ने हम पर अटैक करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उतने में नंबर 2 को दिखाते हैं, जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और 04 से कहने लगता है कि 04 बाई ओर से तेजी से जाओ और दुश्मनों पर हमला करो। तभी टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं, जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि रॉजर, और वो बाई ओर तेजी से भागने लगता है, जैसे कि 02 ने ऑर्डर दिया था। उतने में 02 को तरफ दिखाते हैं, जो पत्थर की तरफ आया हुआ होता है और उसके ऊपर गोलियां चल रही होती है। 02 कवर में रहता है। तभी वो नंबर 18 से कहने लगता है कि नंबर 18 एक काम करो, तुम नंबर 8 और 16 को देखो जाके। उतने में नंबर 18 को दिखाते हैं, जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और 02 की बात सुन के कहने लगता है कि नंबर 18 और नंबर 8 से। ये सुनकर 02 कहता है कि हाँ, उन पर भी हमला हुआ होगा मोस्टली और उनकी मारक
क्षमता सीमित हो सकती है, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। उतने में दूसरे साइड में हमें टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है दुश्मनों की ओर और मन में सोचता है नंबर 16 और नंबर 8 के पास वो खरीदारी करने गए थे, इसलिए उनके पास ज्यादा वेपन नहीं होंगे। और फिर वो थोड़ी देर के पहले वाला सीन याद करने लगता है। वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि जल्दी करो और चिकन बनाओ, और वो लोग भी ओके कह के वहां से जाने लगते हैं। ये सोचकर वो टैटू वाला बंदा नंबर 18 से कहने लगता है जल्दी करो यार नंबर 18। ये देखकर वो कॉल कनेक्ट नहीं कर सका, इसलिए वो बहुत खतरे में रहेंगे। ये बात सुन के नंबर 18 को दिखाते हैं जो आगे की ओर भाग रहा होता है और कहने लगता है कि ये कंफर्म है, और भागते भागते उस अड्डे के पास आने लगता है अपने ही, और ऊपर की तरफ देखने लगता है जिससे उनका मतलब जो बेस रहता है वो तहस महस हो चुका होता है, टूटा फूटा हो चुका होता है। तभी नंबर 18 को दिखाते हैं जो किसी चीज के आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उतने में पीछे से उसे आवाज आता है कि एनीमे यहाँ पे है। तभी नंबर 18 पीछे मुड़ता है और हैरान होता है और पीछे देखता है। वो पीछे की तरफ देखता है तो दो दुश्मन होते हैं और उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। उनकी गोलियों से बचने के लिए नंबर 18 छलांग लगा देता है ग्राउंड पर, और वो गोलियां बाजू से निकल जाती है। नंबर 18 ग्राउंड पर घिसटते हुए भी गोलियां चलाने लगता है उनके ऊपर, जो सीधा उनके ऊपर लग जाती है और वो उनका भी काम वही तमाम हो जाता है। नंबर 18 को दिखाते हैं जो घिसटते हुए एक राउंड मार लेता है और फिर और पीछे हुए कपड़े को पकड़ लेता है और उसे खींचता है, जिसके वजह से पता चलता है कि उस कपड़े के पीछे एक बाइक होती है खड़ी। फिर नंबर 18 वो बाइक को लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और स्टार्ट करने लगता है। तभी उतने में ही दो एनिमे उसको देख लेते हैं और उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। वो गोलियां उन बाइक को लगती है और तभी उतने में ही नंबर 18 उस बाइक को स्टार्ट करता है और बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ाने मतलब लेके जाने लगता है। लेकिन वो दो बंदे जो नंबर 18 के ऊपर कंटिन्यूसली गोलियां चला रहे होते हैं, वो गोलियां सीधा नंबर 18 के बाइक पे लग रही होती है, जिसके वजह से नंबर 18 का बाल भी बाका नहीं होता और वो बड़ी तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये दोनों चूतिया उसे जाते ही देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक बंदा अपने रोजर को वॉकी टॉकी से बता रहा होता है, हेलो दिस चार्ली, हमारे तरफ से दो बंदे घायल हुए हैं और उनमें से एक बंदा बच के भाग निकल लिया है। ये बातें वो टकलू बंदा सुनता है और कहने लगता है कि और आगे उनकी बात सुन के टकलू बंदा आगे कहने लगता है कि उनमें से एक को भी भागने मत देना। ये बात सुन के उसका बंदा कहने लगता है कि यस सर, हम लोग उनका पीछा कार लेके करेंगे। ये सुनकर वो टकलू बंदा कहता है ठीक है। तभी सीन दूसरी तरफ का दिखाते हैं जहाँ पर टैटू वाला बंदा रहता है और एक बंदे को गले के ऊपर स्लैश मारता है, जिसके वजह से उसके गला ही कट जाता है और उसमें से खून निकलता है। टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो और भी लोगों को एनिमे के ऊपर हमला कर रहा होता है और नाइफ से स्लैश पे स्लैश मार रहा होता है। ऐसे स्लैश मार रहा होता है जैसे कि गाजर मूली काट रहा होता है। इतना ब्रूटल मार रहा होता है जिसके वजह से हर तरफ खून ही खून होता है। एक दुश्मन को दिखाते हैं जो दूर से टैटू वाले बंदे के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं उन गोलियों से बचने के लिए आगे की ओर भागता है और अपना नाइफ फेंक देता है उसकी तरफ। नाइफ को दिखाते हैं जो सीधा उड़ते हुए उसकी तरफ ही जा रहा होता है और उसके सीने में ही धस जाता है, जिसके वजह से वो बंदे को भी पता नहीं चलता। अभी वो बंदा कह रहा होता मन में कि मैं अभी एक सेकंड के लिए भी नहीं आया था, राइटर ने मुझे एक सेकंड में ही मार दिया। ये कहकर वो ग्राउंड पर गिर जाता है और वही मर जाता है। उसके रेडियो पे बजने लगता है चार्ली आंसर मी चार्ली। अब चार्ली तो ऊपर गया, अब आंसर कौन देगा। और अपना टैटू वाला बंदा आगे की ओर भाग रहा होता है। टैटू वाला बंदा आगे भागते हुए सोचता है सॉरी नंबर 2, मुझे नंबर 18 की पूंछ काटनी पड़ी, मैं वापस जाके दुश्मनों के ऊपर फिर से हमला करूंगा। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। उतने में वो टकलू बंदे को दिखाते हैं जो दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगता है कि क्या वो पकड़े गए। टकलू को दिखाते हैं जो सोचता है ये कैसे हो सकता है, कहीं और दो नंबरों का पीछा किया जा रहा था और भागे हुए कमीनों के साथ साथ उनके पीछे हमारे लोग गए थे, उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी गोली मार दिया। उतने में उस टकलू का बंदे का ध्यान साइड में चला जाता है तो वो देखता है एक सोल्जर जिसको गोली लग चुकी होती है और वो वहीं पे मर जाता है। और वो ये देखकर वो आगे कहता है उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे 10 ही लोग थे, और गुस्सा करते हुए कहने लगता है क्या ये गलत इंफॉर्मेशन है। उतने में सामने की साइड में दिखाते हैं जो दो बंदे आगे की ओर जा रहे होते हैं और अपना 02 तेजी से उनके पीछे आ जाता है और स्लाइड मारते हुए उनके ऊपर गोली चलाता है। वो गोलियां सीधा उनके सर पे और हाथ पे और दुश्मनों के बम पे लगने लगती है। टकलू बंदे को दिखाते जो गोलियां सामने की तरफ चलाते हुए अपने लोगों को मरते हुए देख के कहने लगता है कि क्या तुम वहाँ पे हो। नंबर 2 को दिखाते जो वहीं पे रहता है पर उन गोलियों से बचने के लिए पेड़ों के बीच में से भागने लगता है। गोलियां सीधा पेड़ों पे लगने लगती है। तभी वो गुस्से से और भी अपने 02 के ऊपर फायरिंग करता है, बहुत गुस्सा करता है। टकलू का तो यही मानना है गोली चलाओ जब तक पेटी ना बने तब तक। 02 को दिखाते हैं जो गोलियों से बचने के लिए पेड़ का कवर में ही छुपा रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नंबर 16 और नंबर 18 के जगह का यहाँ पे सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोगों का घाव और वो लोग ऊपर के ओर मतलब पहाड़ से
ऊपर चढ़ रहे होते हैं। नंबर 8 जो काफी घायल होता है। नंबर 16 जो उसको लेके जा रहा होता है ऊपर की ओर, तभी उतने में ही एक एनिमे उनके ऊपर गोलियां चलाता है। उतने में नंबर 16 नंबर 8 को साइड की ओर कर लेता है और गोले से बचता है और फिर अपनी बंदूक से उसके ऊपर गोली चला देता है दुश्मन के ऊपर। पर दुश्मन के पास दिखाते हैं जो उसको गोली लग चुकी होती है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है, मतलब मर जाता है। नंबर 16 और नंबर 8 जो चट्टान के पीछे होते हैं, तभी तभी उतने में नंबर 18 नोटिस करता है कि उसके गन में तो गोलियां ही नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे पास अब बुलेट बाकी ही नहीं है और वो परेशान होता है। तभी उतने में ही नंबर 8 कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे छोड़ के तुम आगे चले जाओ। नंबर 8 की बात सुनने के बाद वो हैरान होता है और नंबर 8 के पास देखने लगता है। उतने में नंबर 8 को दिखाते हैं जो हाँफ रहा होता है और उसकी हालत खराब दिख रही होती है। तभी वो अपनी गन आगे के ओर करता है और कहता है कि ये लो। नंबर 8 को ऐसे करते हुए देखकर नंबर 16 उसके तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नंबर 16 को दिखाते हैं जो नंबर 8 के पास देख के कहता है तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। नंबर 16 की बात सुनने के बाद नंबर 18 उसके पास देखने लगता है और कहता है कि ये तुम जानते हो मैं इतने इंजरी के साथ और आगे नहीं जा सकता। नंबर 16 ये सुनने के बाद उसके पैरों के पास देखता है। उसका पैर सचमुच बहुत इंजर्ड रहता है जो चल नहीं पा रहा होता है, इसलिए उतने में नंबर 16 उसके पेट पर भी देखने लगता है जिसके वजह से उधर भी घाव रहते हैं नंबर 8 के पेट पे। नंबर 16 ये देखने के बाद कुछ कह नहीं पाता। तभी नंबर 8 उसको अपनी गन देते हुए कहने लगता है अगर तुम मुझे घसीटते घसीटते लेके जाओगे तो तुम भी मर जाओगे, तो बस इसलिए तुम मुझे पीछे छोड़ दो। नंबर 16 नंबर 8 की बात सुनने के बाद वो चुप रहता है थोड़ी देर के लिए, फिर वहाँ से उठ के उसकी कॉलर पकड़ता है और चिल्लाते उसे कहने लगता है चुप रहो, अगर तुम्हारे पास ऐसी बकवास करने का समय है तो चलो यहाँ से चलते हैं। ये बातें सुनकर नंबर 8 उसके तरफ देखने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद स्माइल करता है और कहने लगता है नंबर 16 तुम्हें ही यहाँ से भागना चाहिए, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भागने का मौका खो दोगे। ये सुनकर नंबर 16 कहने लगता है कि लेकिन उतने में नंबर 8 उसे कहने नहीं देता और कहने लगता है कि इस बंदूक में केवल कुछ गोलियां ही बची है, अगर एक बार ये मौका चला गया तो तुम क्या कर सकते हो, ट्रिगर दबाने के अलावा तुम किसी भी काम में बेकार हो। ये बात सुन के नंबर 16 उसके तरफ देखने लगता है, कुछ नहीं कहता। तभी नंबर 16 को कैंप में था तभी की बातें याद आती है। तभी नंबर 16 को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर फेंक दिया होता है उसको किसी ने। उतने में हमें इजिन को दिखाते हैं जो नंबर 16 के ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके गर्दन पे अपनी नाइफ रख देता है। ये एक डुअल ट्रेनिंग रहती है। उतने में हमें इजिन को दिखाते हैं जो वो भी थक चुका होता है और लंबी लंबी सांसें छोड़ रहा होता है। नंबर 16 जो इजिन को ही देख रहा होता है और कहने लगता है कि मैं हार गया। तभी हमें कैंप का ट्रेनर को दिखाते हैं जो कहता है कि बस ये खत्म हुआ यहाँ पे। ये सुनकर इजिन अपना नंबर 18 के ऊपर से उड़ जाता है। आजू बाजू साइड के और भी लोग रहते हैं जो नंबर 16 के ऊपर हंस रहे होते हैं और कहते हैं अब तुम उस छोटे बदमाश से भी हार गए हो, मैं सचमुच सरप्राइज हूँ कि तुम अभी भी ऐसे स्किल के साथ जीवित हो, ये तो मरने के भी समान है। उतने में वो ट्रेनर चिल्लाते हुए नंबर 16 से कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा क्लोज कॉम्बैट एकदम बेकार है, क्या सच में तुम उस बच्चे के हाथों गिर गए, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। अभी उतने में नंबर 16 को दिखाते हैं जो लाइन के कतार में खड़ा रहता है और ये सुनने के बाद वो भी कुछ नहीं कहता और नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी उतने में ट्रेनर वो पीछे मुड़ता है और कहने लगता है एक फाइटर का कितना दयानिक बहाने हैं। ट्रेनर की ऐसी बातें सुनने के बाद पीछे के लोग दिखाते हैं जो नंबर 16 के ऊपर हंस रहे होते हैं। ट्रेनर की बातें और वो लोग की हंसी सुन के नंबर 16 जो कुछ नहीं कहता और नीचे की तरफ देखने लगता है, उसका मनोबल ही टूट जाता है। लेकिन उतने में कोई कहता है तुम एक अच्छे निशानेबाज हो, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं तुम उन सभी से फास्ट हो, तुम गन चलाने में काफी अच्छे हो। नंबर 16 ऐसी अच्छी बातें सुनकर वो भी हैरान होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी पता चलता है कि वो अपना इजिन ने कहा हुआ होता है। इजिन नंबर 16 को ही देखने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। नंबर 16 इजिन की तरफ ही देख रहा होता है और इजिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो भी हैरान होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। अपना नंबर 16 नंबर 8 के हाथों से गन ले लेता है। तभी नंबर 16 वो गन को पकड़ता है और नंबर 8 से कहता है तुम नीचे के तरफ ही रहो। ये बात सुन के नंबर 8 कहने लगता है कि तुम्हारा क्या। उतने में नंबर 18 कहने लगता है नंबर 8 से कि क्या तुम सचमुच मुझे अपने टीममेट को यहाँ पे छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये सुनकर नंबर 8 कहने लगता है कि इसे छोड़ना नहीं कहते। नंबर 16 ये बात सुन के उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं अपने टीममेट को पीछे नहीं छोड़ता, यदि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे तो फिर इस सब से बचने का क्या मतलब है। देखो यार, एक ऐसे टीममेट है जो अपने बंदों को छोड़ते नहीं और एक मेरे टीममेट जो पबजी में
साला आगे की ओर भाग जाते हैं। इन सालों को साला बॉर्ड भी दिखेगा तो साला इतना तेजी से भागते हैं मारने के लिए पूछो। चलो फिर कहानी की तरफ आते हैं। नंबर 8 जो ऐसी बातें सुनने के बाद नंबर 16 की तरफ घूर घूर के देखने लगता है पर कुछ कहता नहीं। उतने में नंबर 8 वहीं पे रुकता है और नंबर 16 वहां से दुश्मनों को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। भागते भागते वो अपनी गन की बुलेट चेक करने लगता है जिसमें खाली 6 ही राउंड बचे रहते हैं, मतलब 6 ही गोलियां बची रहती है उसमें। उतने में नंबर 16 भागते हुए सोचता है अब जो भी है मुझे इनके ही साथ में उन लोग को निपटाना है और उनके वेपन्स अपने कब्जे में ले लेना है और तो मुझे 08 के करीब ही रहना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुश्मन 08 के पीछे ही है। ये कहकर नंबर 16 आगे की ओर बढ़ने लगता है। उतने में पीछे से उसके 2 बंदे गोलियां चलाते हैं उसके ऊपर। दुश्मन के बुलेट से बचने के लिए वो ग्राउंड पर स्लिप हो जाता है और लेकिन कुछ बुलेट उसके हाथों से छूके निकल जाती है और उस जगह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो अपना निशाना लगा रहा होता है और उतने में एक बुलेट उसके चेहरे के साइड से निकल जाती है जिसके वजह से उधर भी उसके चेहरे पे घाव हो जाता है और उधर से खून निकलता है। लेकिन नंबर 16 तस से मस नहीं होता और अपना निशाना लगाता है और ट्रिगर चला देता है। 6 में से 3 बुलेट चला देता है जो सीधा एनिमी के ऊपर जा रही होती है, दुश्मन लोग के ऊपर, और वो बुलेट सीधा दुश्मनों के सर पे लग जाती है जिसके वजह से उन दोनों का भी काम वही तमाम हो जाता है और वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। जैसे दुश्मन ग्राउंड पर गिर जाते हैं नंबर 16 उनकी तरफ भागने लगता है उनकी गन लेने के लिए। उतने में नंबर 16 उनकी तरफ पहुंचने ही वाला होता है लगभग। उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है पीछे से। नंबर 16 उन गोलियों से बचने के लिए साइड में हो जाता है। उतने में दिखाते हैं जो गोली चलाने वाले 4 बंदे आए हुए होते हैं और नंबर 16 के ऊपर कंटिन्यूसली गोलियां चला रहे होते हैं। उतने में नंबर 16 को दिखाते हैं जो उनकी तरफ निशाना लगाता है और उनकी तरफ गोलियां चला देता है। इस बार भी नंबर 16 ने 3 बुलेट चलाई होती है दुश्मनों के ऊपर, जो 3 बुलेट सीधा दुश्मनों के स्टार्टिंग में जो 3 बंदे खड़े रहते हैं उनके सर के ऊपर लग जाती है और तो वो तीनों वही मर जाते हैं, पर चौथा बंदा उनका बच जाता है। ये देख के वो भी हैरान होता है। नंबर 16 उसके ऊपर भी अपनी गन पॉइंट आउट करता है और गोली चलाता है, पर लेकिन गोली खत्म हो चुकी होती है इसलिए वो गोली निकलते नहीं है। ये देख के सामने वाला दुश्मन नंबर 16 के ऊपर कंटिन्यूसली गोली चलाने लगता है। गोलियों को आता देख के नंबर 16 उसकी तरफ ही आगे की ओर भागने लगता है उसको पकड़ने के लिए। कुछ बुलेट उसको हाथों को और पैरों को लग जाती है जिसकी वजह से उसके हाथों से और पैरों से खून निकलता है, लेकिन वो आगे की ओर भागने लगता है दुश्मन के ऊपर। पर उतने में नंबर 16 दुश्मन को पकड़ के ग्राउंड पर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो दुश्मन क्लोज कॉम्बैट में अच्छा रहता है जिसके वजह से नंबर 16 के पेट में वो जोर की किक मारता है। किक खाकर नंबर 16 ग्राउंड पर घिसटते हुए पीछे जाने लगता है। तभी वो बंदा नंबर 16 के पास आता है और गन का पिछला हिस्सा उसके चेहरे पे मार देता है। नंबर 16 का खाली निशाना ही अच्छा है, क्लोज कॉम्बैट में वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो बंदा वहीं पे नहीं रुकता। वो नंबर 16 के पेट पे एक किक मारता है जोर से। नंबर 16 जो घसटते हुए ग्राउंड से आगे की ओर जाने लगता है और उसको भी ज्यादा चोट लगी हुई। नंबर 16 जो हिल नहीं पा रहा होता है उतने में वो आदमी आता है और उसके चेहरे पे अपनी गन पॉइंट आउट करता है। तो दुश्मन अपने नंबर 16 से पूछने लगता है तुम्हारे दूसरे साथीदार के बारे में क्या? वो बंदा ये पूछ ही रहा होता है उतने में साइड से बहुत सारे सोल्जर आते हैं और उनका कमांडर भी उनके साथ में रहता है जो आगे की ओर आ रहा होता है उन लोग के। उतने में वो कमांडर को दिखाते हैं जो सामने की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं जो बहुत सारी लाशें पड़ी होती है खाली एक बंदे को पकड़ने के लिए। नंबर 16 जो ग्राउंड पर गिरा होता है उसके ऊपर जो बंदा रहता है वो कहने लगता है 016 से तुम्हारा दूसरा बंदा कहाँ पे है? नंबर 16 उसको जवाब नहीं देता। तभी वो कमांडर से कहता है कि दूसरे बंदे का कोई साइन नहीं है, वो कहाँ पे गया पता नहीं। ये बात सुनने के बाद वो कमांडर को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कहने लगता है सीरियसली एक आदमी को पकड़ने के लिए तुम्हें इतना सारा नुकसान हुआ? उतने में नंबर 16 दिखाते हैं जो ग्राउंड पर लेटा हुआ होता है और उस बंदे को देख रहा होता है पर कुछ नहीं कहता उससे। तभी वो कमांडर अपने लोगों से ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि तुम तीनों उसके पास में रहो और बाकी के सब जन दूसरे वाले को ढूंढो। तो कमांडर की बात सुन के वो लोग कहने लगते हैं कि समझ गए सर। ये कहकर वो लोग नंबर 8 को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगते हैं और नंबर 16 के ऊपर जो बंदा रहता है नंबर 16 से कहता है तुम अपना हाथ शांति से आगे बढ़ाओ। ये कहकर वो नंबर 16 के हाथ बांधने लगता है। उतने में नंबर 16 की नजर ऊपर की तरफ जाने लगती है उसके जैकेट के पास और जैकेट पे एक गन लगी होती है। जैसे वो दुश्मन नंबर 16 को पैरों के ऊपर खड़ा करने की कोशिश करता है तभी वो नंबर 16 उसके चेहरे पे अपना सर मार देता है। वो बंदा भी हैरान होता है और दर्द के मारे वो भी चिल्लाने लगता है। जो सोल्जर उधर से जा रहे होते हैं वो भी पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। आवाज सुन के कमांडर भी पीछे देखने लगता है, उसको भी नहीं पता क्या हुआ है। जैसे वो कमांडर पीछे देखता है तो देखता है कि नंबर 16 ने उसके जैकेट में से गन निकाल के उसके सर से गोली आर पार कर देता है। नंबर 16 हेडशॉट के अलावा कुछ भी नहीं मारता भाई, लेकिन नंबर 4 उसको ग्राउंड पर गिरने नहीं देता क्योंकि उसके बॉडी की वजह से उसको शील्ड की तरह यूज करने लगता है और कवर लेके नंबर 16 उनके ऊपर गोली चलाने लगता है जो गोली चलाने वाला होता है। तभी नंबर
नंबर 16 उसके ऊपर भी गोली चलाता है और गोली उसके सर के बीचों बीच लगती है, जिससे हेडशॉट का आवाज आता है टप करके। दूसरे वाले बंदे का भी सेम ही हाल होता है, जो सीधा गोली उसके सर के बीचों बीच लगती है और आर पार हो जाती है सर से। नंबर 16 के पास जो 3 बंदे तैनात किए थे वो सभी मर जाते हैं, लेकिन नंबर 16 उस बंदे की बॉडी छोड़ता नहीं और उसका कवर लेके ही उनके ऊपर गोली चलाने लगता है, अब दूर वाले बंदे के ऊपर जो नंबर 8 को ढूंढने जा रहे होते हैं। कमांडर को दिखाते हैं, जो ये देख के वो भी हैरान होता है कि एक बंदे ने सबकी बजा के रखी है। नंबर 16 ने जो गोली चलाई होती है वो स्टार्टिंग के 2 बंदे जो रहते हैं उनके ऊपर लग जाती है सीधा सर पर, और वो लोग भी उधर ही मर जाते हैं। जो बंदे कवर में भाग के छुपे हुए होते हैं और नंबर 16 के ऊपर गोली चलाते हैं, तो नंबर 16 उनके ऊपर भी गोली चला के उन्हें भी मार देता है। नंबर 16 क्लोज कॉम्बैट में अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, पर शूटिंग में बहुत अच्छा है। उतने में कमांडर को दिखाते हैं, जो एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है और ये सोच के भी वो हैरान होता है कि आखिरकार वो इतना फास्ट और एक्यूरेट कैसे चला सकता है गोली। तभी उतने में हमें 8 लोगों को दिखाते हैं, जो 6 जन अपने नंबर 16 के ऊपर गोली चला रहे होते हैं और 2 बंदे पीछे के साइड में गार्ड करके सामने की तरफ देख के हैरान होते हैं। कमांडर को भी दिखाते हैं, जो कुछ आवाज सुन के वो भी पीछे के साइड में देखने लगता है। तभी दूर से फुल स्पीड में एक बाइक उनके तरफ आ रही होती है, और तुम्हें तो पता ही है बाइक वाला कौन है। नंबर 18 नंबर 16 को बचाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है। नंबर 18 बाइक चलाते हुए उनके ऊपर गोली भी फायर करने लगता है। वो उनके ऊपर गोली चलाता है, जो नंबर 16 के ऊपर गोली चला रहे होते हैं उनमें से कुछ बुलेट दुश्मनों को लगती है और वो लोग उधर ही मर जाते हैं, बाकी कुछ बच जाते हैं। उतने में 2 दुश्मन को दिखाते हैं जो कवर में होते हैं और नंबर 18 के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। नंबर 18 उनके ऊपर भी गोली चलाता है, जिसमें से एक बंदे को एक गोली लग जाती है और उस बंदे का वही काम 25 हो जाता है। उतने में नंबर 18 नंबर 16 को अपने एक हाथ से उठा लेता है बाइक पे और दूसरे हाथ से दुश्मनों के ऊपर गोली चला रहा होता है। तो अब तुम सोच रहे होगे तो बाइक कैसे चल रही है। नंबर 18 जिस हाथ से गन चला रहा होता है वही हाथ उसने बाइक के हैंडल पे रखा हुआ होता है, इसलिए बाइक सीधा चल रही होती है। उतने में नंबर 18 नंबर 16 को पीछे वाले बाइक के सीट पे रख देता है और बड़ी स्पीड से वहां से भागने लगता है। नंबर 18 वहां से बाइक लेके भाग रहा होता है। उतने में पीछे से जो सोल्जर बचे हुए होते हैं वो नंबर 18 पे गोली चला रहे होते हैं, लेकिन नंबर 18 उनके रेंज से दूर चला गया होता है, इसलिए उसकी गोली उनके ऊपर लगती नहीं है और नंबर 18 वहां से भाग लेता है बाइक लेके। उनका कमांडर भी बाहर निकल के उनको जाता हुआ देख रहा होता है। ये लोग का कमांडर भी कुछ नहीं कर पाता, कमांडर काय के लिए बना है भाई। नंबर्स को भागता हुआ देख के वो कमांडर अपने दांत पीसने लगता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है, और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और तो भाई लोग मेरे दूसरे मांगा को भी चेकआउट कर लेना। उस मांगा का नेम है द साइलेंट ट्रांसफर स्टूडेंट। वो मांगा अच्छी लगे तो उसके भी एपिसोड कंटिन्यू रखूंगा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तो कहानी की शुरुआत में हमें नंबर 8 को दिखाते हैं, जो चट्टान के पीछे बैठा हुआ होता है और नंबर 8 काफी घायल होता है, उसके वजह से वो हाफ रहा होता है। नंबर 8 जो अपने छोटों को देख के कहता है, मैं पहले ही अपना बहुत सारा खून खो चुका हूँ और खून ज्यादा जाने से अब मुझे चक्कर भी आने लगी है। जरा सोचिए वो इस समय छिपने की जगह पर क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी हमला हुआ होगा। ये कहकर उसे टैटू वाले बंदे की याद आती है, जो चिकन खा रहा होता है। टैटू वाले बंदे को चिकन खाना बहुत पसंद है। उतने में नंबर 2 को भी दिखाते हैं, वो भी चिकन खा रहा होता है और नंबर 18 जो कोक पी रहा होता है। ये सोच के नंबर 8 कहने लगता है, मुझे डर था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने दूसरों से कहा था कि तुम भी खाना बनाना सीख जाओ। ये सोचकर नंबर 8 सामने की तरफ देखता है, तो सामने से 2 दुश्मन आ रहे होते हैं उसके तरफ। उनको आता हुआ देख के नंबर 8 उनके तरफ देखने लगता है और वो लोग नंबर 8 के करीब आने लगते हैं पहाड़ी से। दुश्मन लोग नंबर 8 के करीब आ रहे होते हैं। ये देख के नंबर 8 उनको घूरते हुए देखता है पर कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ नंबर 18 की बाइक को दिखाते हैं। नंबर 18 बाइक को तेजी से भगा रहा होता है। उतने में ही नंबर 16 जो एक डायरेक्शन में इशारा करके बता रहा होता है और कहने लगता है नंबर 18 से, नंबर 18 वहाँ पे, नंबर 8 वहाँ पे छुपा है। फिर उतने में हमें दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदे की बॉडी होती है, जो मर चुका होता है बंदा। ये वही बंदा होता है जो नंबर 16 को पकड़े हुए था। फिर नंबर 16 ने उसके सर के माथे पे बीच में गोली मार दी होती है। अपने साथियों की बॉडी देखने के बाद एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे 2 कॉमरेड्स की बॉडी मिली है। उनका जो कमांडर है जो अपने सोल्जर की बॉडी देखने लगता है। फिर उतने में वहाँ पे एक सोल्जर कहने लगता है, यहाँ पे और 4 लोगों की भी बॉडी मिली है। ये बात सुनकर कमांडर को दिखाते हैं, जो गुस्सा करते हुए सोचता है, हमें कितने लोगों को खो दिया है, अगर यही हाल रहा तो ये टीम बर्बाद हो जाएगी, और तो हमने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ने के लिए इतना नुकसान उठाया है। ये सोचकर वो कमांडर
कमांडर गुस्सा करता है, फिर वहाँ से जाते हुए अपने लोगों को इशारा करता है। कमांडर का इशारा देख के सोल्जर भी उसके कमांडर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी कमांडर आगे जाते हुए कहता है उस टारगेट के बारे में क्या जो चूक गया था। ये सुनने के बाद उनमें से एक सोल्जर कहने लगता है कमांडर से, हम अभी भी भागते हुए टारगेट की मोटरसाइकिल की आवाज सुन सकते हैं और हम लोग उसी का आवाज सुन के उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो कमांडर गुस्सा करता है और अपने बंदों से कहने लगता है कि उन्हें भागने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें रोको। कमांडर की बात सुनने के बाद वो लोग सोल्जर कहने लगते हैं कि समझ गए। फिर वो कमांडर आगे की ओर बढ़ने लगता है। चारों तरफ उस कमांडर के सोल्जर की लाशें पड़ी होती है। उतने में कमांडर के पास एक कॉल आता है। सामने वाला बंदा कहने लगता है कि कमांडर हमने एक टारगेट का पता लगा लिया है, वो टारगेट हमसे छिप रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड है। ये सुन के वो कमांडर गुस्सा करता है और कहता है कि किल हिम, मतलब मार दो उसे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा जो फोन पे बात कर रहा होता है वो कहने लगता है कि ठीक है सर। फिर हमें नंबर 18 को दिखाते हैं जो सामने की तरफ देख के कुछ हैरान हो जाता है। सेम नंबर 16 के साथ में भी होता है, वो सामने की तरफ देख के हैरान होता है। उतने में नंबर 18 टर्न मारते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उतने में नंबर 18 अपनी बाइक नंबर 8 के पास लेके जाने लगता है और सामने की तरफ दिखाते हैं 3 बंदे नंबर 8 के पास रहते हैं। दुश्मन लोगों ने नंबर 18 और नंबर 16 को देख लिया होता है उनके बाइक को और वो अपने कमांडर से कॉल लगाकर कहने लगते हैं कमांडर जो 2 लोग मोटर बाइक से भाग गए थे वो लोग अभी अभी यहाँ पे आए हैं। ये सुनने के बाद वो कमांडर अपने दांत पीसते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि जल्दी करो और मार दो सबको। ये सुनकर उनमें से एक सोल्जर उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और दूसरा वाला अपने नंबर 8 के पास गन पॉइंट करता है। उतने में नंबर 18 उनकी तरफ आते हुए नंबर 16 कहने लगता है नंबर 18 से कि चलो उनकी तरफ। ये सुनने के बाद नंबर 18 बड़ी तेजी से उनके तरफ जाने लगता है, लेकिन दुश्मन लोग उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। वो लोग कंटिन्यूसली गोलियां अपने नंबर 16 और 18 के ऊपर चलाते हैं। तभी नंबर 16 को दिखाते हैं जो अपनी पिस्तौल निकालता है और दुश्मन के ऊपर एम करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 16 की हालत भी खराब होती है, उसे सही से दिखता नहीं है। नंबर 16 को धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। उतने में नंबर 16 नंबर 18 से कहने लगता है बहुत अधिक हिलने के कारण मैं ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा हूँ। ये कहकर सामने की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर 2 दुश्मन अपने नंबर 18 और नंबर 16 पे गोलियां चला रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा नंबर 8 के ऊपर एम लगाता है। दुश्मन ने जो गोलियां चलाई होती है वो कुछ बाइक को लगती है और कुछ नंबर 16 और नंबर को 18 को लगती है और वो घायल होते हैं। लेकिन नंबर 16 जो चलती बाइक से निशाना लगा रहा होता है उतने में वो अपना दूसरा हाथ भी उठाता है और पिस्तौल पे रख देता है सही से निशाना लगाने के लिए। अपना नंबर 16 जो इतना एक्यूरेट निशाना लगाने की कोशिश करता है जो दो बंदों के बीच में से जो अपना नंबर 8 के ऊपर निशाना लगा रहा होता है उसी पे ऊपर फोकस करता है और उस बंदे के ऊपर निशाना लगाने लगता है। नंबर 18 जो उनकी तरफ तेजी से जा रहा होता है वो चिल्लाते हुए नंबर 16 से कहता है कि जल्दी करो। ये सुनने के बाद नंबर 16 दिखाता है जो अपने पिस्तौल से उसके ऊपर एम करता है और गोली चला देता है। गोली सीधा उस बंदे के तरफ जाने लगती है। जो बंदे ने नंबर 8 के ऊपर निशाना लगाया होता है वो सीधा उसके हेड पे लगती है। जैसे गोली हेड पे लगती है वो बंदा वही मर जाता है। तभी उतने में दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो गोली चला रहा होता है तो अपने नंबर 16 ने उसके ऊपर हेड के ऊपर भी गोली मार दी होती है। वो बंदा वहीं पे मर जाता है और उनमें से एक दुश्मन बच जाता है। तो वो बंदा नंबर 18 और नंबर 16 के ऊपर गोली चलाता है तो पीछे से अपना नंबर 8 उठते हुए अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसे टैकल करता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। ग्राउंड पर जैसे ही गिराता है अपना नंबर 8 अपनी कोनी उसके सर पे दे मारता है और फिर उतने में ही दुश्मन के पैरों के पास जो गन रहती है उसको निकालता है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करके उसके सर पे ऊपर गोली चला देता है, जिसके वजह से वो दुश्मन भी वहीं पे मर जाता है। उतने में नंबर 16 नंबर 18 अपने नंबर 8 के पास आने लगते हैं और फिर बाइक से उतरने के बाद नंबर 18 नंबर 16 से कहने लगता है गुड वर्क नंबर 16, मुझे पता था कि तुम कामयाब हो सकते हो। ये सुनकर नंबर 16 राहत के साथ छोड़ता है और स्माइल करने लगता है। उतने में नंबर 18 और नंबर 16 सामने की तरफ देख के हैरान होते हैं तो सामने की तरफ दिखाते हैं अपना नंबर 8 जो दुश्मन के बॉडी के ऊपर रहता है वो वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नंबर 16 और नंबर 18 चिल्लाते हुए नंबर 8 का नाम लेने लगते हैं। नंबर 8 उतने में कमांडर को दिखाते हैं जो अपने बंदों को कांटेक्ट करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ है, क्विकली रिपोर्ट करो। उतने में ही उसके बंदे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो सामने से मैसेज भी नहीं आता, कुछ आता भी नहीं, तो इसलिए वो गुस्सा करता है और सोचता है डैम इट, अभी मुझे ये मत बताना कि वो डिफीट हो गए, मतलब वो लोग हार गए हैं। ये सोचकर वो अपने दांत पीसता है और तभी उतने में उस कमांडर को आवाज आती है, कोई कहने लगता है अरे स्कॉलर क्या तुम्हें अभी भी कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये बात सुन के ओ कमांडर कहता है कि वॉल्ट। उतने में वॉल्ट को दिखाते हैं जो व्हाइट बालों वाला बंदा रहता है और वो ऊपर के पहाड़ी पे आ चुका होता है और उस कमांडर से कहने लगता है अब तक तो तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी हो, जब से तुमने उन लोगों
आपके ठिकानों पर हमला किया है, तब से मैंने सीक्रेट रूप से तुम्हारा पीछा किया है, तो चले इसे स्वीकार करते हैं। वो लोग सचमुच मॉन्स्टर है। यदि हम उनसे अलग अलग लड़ते हैं तो हमारी तरफ से मरे हुए सोल्जर की संख्या बढ़ती रहेगी। यदि हम अपने आप ही आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कमांडर बात सुनने के बाद गुस्सा करता है पर कुछ नहीं कहता। तभी वॉल्ट आगे कहने लगता है, सौभाग्य से मैं अपोजिट लोकेशन पर हूँ, इसलिए मैं इस तरफ से उनके ऊपर हमला कर सकता हूँ, तो क्या कहते हो? वॉल्ट की ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आता है। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है। ये सुनकर वॉल्ट कहता है कि अच्छा है, तो चलो चलते हैं, मिलके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो दुश्मन होते हैं। उनमें से एक दुश्मन को गोली लगती है सर पे। उतने में हमें 02 को दिखाते हैं जो उसने गोली चलाई होती है और उस बंदे को मार दिया होता है और वो उनकी तरफ गोलियां चला ही रहा होता है अपना 02 दुश्मनों के ऊपर। पर टैटू वाला बंदे को भी दिखाते हैं जो साइड में कवर में रहता है। उसमें नंबर 18 का कॉल आता है और कहने लगता है कि मैं नंबर 18 हूँ, मुझे नंबर 8 और नंबर 16 मिल गया है। ये बात सुनकर टैटू वाला बंदा कहने लगता है नंबर 18 से कि वो दोनों कमीने बास्टर्ड अभी भी जिंदा है क्या? उतने में फिर नंबर 18 की तरफ दिखाते हैं। तीन दुश्मन अपने नंबर 16 और 18 के ऊपर गोली चला रहे होते हैं और नंबर 18 टैटू वाले बंदे की बात सुनने के बाद कहने लगता है, लेकिन हम अभी भी घिरे हुए हैं और तो इससे भी बुरी बात यह है कि नंबर 18 पहले से ही बहुत सा खून अपना खो चुका है, इसलिए वो अभी भी बेहोश है। ये बात सुन के नंबर 2 और टैटू वाला बंदा खामोश रहता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी नंबर 8 को दिखाते हैं जो बेहोश होता है। नंबर 18 कहने लगता है कि हमें नंबर 8 को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। यदि हम बहुत अधिक समय तक वेट करेंगे नहीं, अभी वो पहले से ही अधिक अपने ब्लड को खो चुका है। इसी तरह चलता रहा तो हम उसे खो देंगे। ये कहकर नंबर 18 दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है परेशान होके। उतने में दूसरे साइड की तरफ दिखाते हैं। ये बात सुनने के बाद नंबर 2 टैटू वाले बंदे से कहने लगता है, नंबर 4 यहाँ की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाके उनकी मदद करो। ये सुनकर टैटू वाला बंदा वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, और नंबर 8 को बचाने के लिए जाने लगता है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं। नंबर 18 और नंबर 16 दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। दुश्मन भी उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं पर दुश्मनों की संख्या बढ़ते जा रही होती है। ये देखकर नंबर 16 कहने लगता है कि और भी दुश्मन यहाँ पे आने लगे हैं, हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ये सुनकर नंबर 2 को तरफ दिखाते हैं जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चलाता है पर कुछ नहीं कहता। तभी टैटू वाला बंदा ये सुनने के बाद कहने लगता है, बस 10 मिनट के लिए उन्हें होल्ड करके रखो, मैं बस आ ही रहा हूँ। और टैटू वाला बंदा बड़ी तेजी से उनकी तरफ नंबर 16 की तरफ, नंबर 18 की तरफ और नंबर 8 की तरफ जाने लगता है। उतने में दूसरी तरफ से वॉल्ट भी आ चुका होता है और उसके सोल्जर नंबर 18 और नंबर 16 की तरफ गोलियां चला रहे होते। उतने में वॉल्ट इशारा करता है अपने बंदों को। तभी एक बंदे को दिखाता है जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होता है। वो बंदा रॉकेट लॉन्चर को लेके आता है और वो दुश्मन रॉकेट लॉन्चर को नंबर 16 और नंबर के 18 के ऊपर लॉन्च करने वाला होता है। नंबर 18 गोली चलाते हुए स्कोप से ये देख लेता है कि उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर है, तो वो भी हैरान होता है और कहने लगता है ये तो हैंड ग्रेनेड है। ये बात सुन के नंबर 16 नंबर 18 की तरफ देखने लगता है परेशान होके कि क्या रॉकेट लॉन्चर। तभी उतने में वॉल्ट को दिखाते हैं जो हंसते हुए कहने लगता है कि देखते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, हम मिलके इसे संभाल सकते हैं। उतने में कमांडर को भी दिखाते हैं जो नंबर 16 और 18 के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। उतने में नंबर 18 जो पहाड़ी के चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है उसको एंगल नहीं मिलता, तो वो कहने लगता है कि यार डैम इट, इधर से तो एंगल भी नहीं मिल रहा है गोली चलाने के लिए, अब वो बंदे को रोकेंगे कैसे। तभी ये बात सुनकर टैटू वाला बंदा और तेजी से भागने लगता है और गाली देते हुए भागता है। उतने में वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक स्पोर्ट। ऐसा देख के लग रहा है नंबर 16 और नंबर 18 अब मर चुके हैं, पर लेकिन उतने में हमें दिखाया जाता है कि जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होता है उसको सर के ऊपर गोली लग जाती है और वो बंदा ग्राउंड पर गिर जाता है। वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सभी लोग हैरान होते हैं। वहाँ पे और एक दुश्मन के पास रॉकेट लॉन्चर होता है तो सीधा एक गोली उसके हेड पे लगती है और उसके हाथ से भी वो रॉकेट लॉन्चर गिर जाता है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। ये देख के जो कमांडर पत्थर के पीछे छुपा होता है वो भी हैरान होता है कि कहाँ से गोली चल रही है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होता है। वॉल्ट जो कवर में होता है वो भी ये देख के हैरान होता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ से गोली चली हुई होती है उस गन को दिखाते हैं जो AW में रहती है और जो गोली चलाने वाला होता है वो कहने लगता है कि ये मैं एलिस हूँ। जैसे ही नंबर एलिस का नाम सुनते हैं वो भी हैरान होते हैं, नंबर 18 नंबर 16 और टैटू वाला बंदे को भी दिखाते हैं। वो एलिस का नाम सुनने के बाद वो भी हैरान होता है और नंबर 2 भी हैरान होता है एलिस का नाम सुन के। तभी उतने में एलिस कहने लगती है स्कोप में देखने के बाद कि अब से मैंने आपके ऑपरेशन में शामिल हो चुकी हूँ। ये कहकर एलिस स्माइल करती है और आगे कहती है नंबर 18 से, सही कहा ना 18, जब तुम मुझे देखोगे तो तुम और भी अधिक गुस्सा नहीं होगे, है ना? इससे पहले जब भी तुम मुझे तुम्हें मारने की कोशिश करते हुए देखते थे तो हमेशा तुम
गुस्सा करते थे। नंबर 18 ये बात सुनने के बाद राहत की सांस लेता है और एलिस से कहने लगता है कि मैं अब स्माइल भी करूंगा और तुम्हें अब गले भी लगाऊंगा। ये सुनकर अपने एलिस की तरफ दिखाते हैं जो काफी क्यूट लग रही होती है और ये सुनने के बाद कहने लगती है नंबर 18 से मुझे गले लगाने वाले पार्ट को एंड कर दो, बस तुम्हारी स्माइल ही काफी है मेरे लिए। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नंबर 18 को दिखाते हैं जो नंबर 8 को अपने कंधे पे लेके आगे की ओर बढ़ रहा होता है और नंबर 16 पीछे से उनको कवर दे रहा होता है। एलिस के वजह से वो लोग को मौका मिलता है, वो चट्टानी एरिया छोड़ के वो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन दुश्मन के सोल्जर उनका पीछा कर रहे होते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। दुश्मन के सोल्जर नंबर 18 और 8 के तरफ गोलियां चला रहे होते हैं, तो नंबर 18 नंबर 8 को कवर में लेके आ जाता है और नंबर 16 को दिखाते हैं जो कवर में छुप के उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। जो बंदा ज्यादा कवर में से बाहर आता है उसके ऊपर ही गोली लगती है और उसका गेम उधर ही बच जाता है। आगे के साइड में नंबर 16 होता है और पीछे के साइड में अपनी एलिस जो पीछे जो दुश्मन रहता है उसके ऊपर गोली चलाती है स्नाइपर से। एडब्ल्यूएम की गोली उसके सर पे लगती है, टप से हेडशॉट, गोली उसके सर से आर पार हो जाती है और उस भाई का वही गेम बच जाता है। उतने में एलिस और एक स्नाइपर की गोली चलाती है जो एक दुश्मन को लगती है सर पे, उस सोल्जर का वही गेम बच जाता है। कमांडर भी उस चट्टान के पीछे छुपा हुआ रहता है और अपने बंदों को मरते हुए देख रहा होता है। उतने में वर्ल्ड को दिखाते हैं जो वही सिचुएशन रहती है, वो भी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। एलिस एक बार फिर से स्नाइपर की गोली चलाती है और वर्ल्ड के सोल्जर को मारती है। उस सोल्जर का हाल वही होता है जो 2 सोल्जर का हुआ था। वर्ल्ड जो अपने सोल्जर को मरता हुआ देख के दांत पीसता है और कहने लगता है डायमंड स्नाइपर के चलते हुए उनका पीछा करना बहुत कठिन हो रहा है, जो लोगों को हमने उनके पीछे भेजा था वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये कहकर वो पेड़ के कवर में छुप जाता है। उतने में एलिस जो कहने लगती है कि रिलोड, स्नाइपर की गोली खत्म हो चुकी होती है इसलिए वो रिलोड करने लगती है। उतने में एलिस कुछ नोटिस करती है तो अपने कमर पे जो गन लगी होती है उसको निकालती है और सामने की तरफ शूट करने लगती है। एलिस ने जो कपड़ा पहना हुआ होता है उससे एलिस बहुत हॉट दिख रही होती है। उसके साथ में एलिस के 2 बुबास भी अच्छे दिख रहे होते हैं। एलिस ने जो सामने की तरफ गोली चलाई होती है तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे 2 दुश्मन एलिस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलिस ने गोली मार के उनको मार दिया होता है। उन दोनों को मारने के बाद एलिस वही पोस्ट पे खड़ी रहती है और काफी खूबसूरत दिख रही होती है, शायद ये भी इजिन की वाइफ बन सकती है। फिर उतने में कमांडर को दिखाते हैं जो नंबर 16 और नंबर 18 का पीछा कर रहा होता है और आगे बढ़ते हुए कहने लगता है उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। ये बात सुन के वॉल्टर को दिखाते हैं जो दांत पीसते हुए गुस्सा करने लगता है। उतने में स्नाइपर की एक गोली आती है और वॉल्टर जो नीचे झुकते हुए उस गोली से बच जाता है और स्नाइपर की गोली सीधा पेड़ पे लगती है और उस पेड़ में भी गड्ढा हो जाता है। इतने में वॉल्टर जो गुस्से में होता है अपने दांत पीसने लगता है और कहता है शिट। फिर हमें नंबर 16 और नंबर 18 को दिखाते हैं जो नंबर 8 को अपने कंधे पे लेके चल रहा होता है और नंबर 16 उनको गार्ड कर रहा होता है। नंबर 16 को पीछे के साइड में कुछ सोल्जर दिखते हैं तो उनके ऊपर वो गोली चलाने लगता है। उतने में नंबर 18 नंबर 8 को कवर में लेके आता है और नंबर 16 के इधर नजर घुमाता है और फिर सामने की तरफ देखने लगता है और सामने की तरफ देख के कुछ हैरान होता है। तो सामने की तरफ दिखाते हैं जो पेड़ों के पीछे कुछ परछाई होती है, वो लोग आगे की ओर आने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे 2 सोल्जर होते हैं दुश्मन के, वो दोनों नंबर 18 और नंबर 8 पे गोलियां चलाने वाले होते हैं। उतने में ही वो चलाने से पहले ही उनके ऊपर गोलियां चलती है। गोलियां इतनी चलने लगती है जैसे गोली अंदर उनके बॉडी पे लगती है और खून बाहर की तरफ उड़ने लगता है। उन दोनों दुश्मनों को मरता हुआ देख के नंबर 18 भी हैरान होता है और नंबर 16 पीछे की तरफ देखने लगता है। उन दोनों दुश्मनों को जो मारने वाला होता है उसके परछाई दिखाते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि डैम, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब मरने ही वाला हूँ। उतने में उसका चेहरा दिखाते हैं। ये अपना टैटू वाला बंदा रहता है नंबर 4। टैटू वाले का चेहरा रेड हुआ होता है और वो हाफ रहा होता है, मतलब थक गया होता है भाग भाग के। पिछले एपिसोड में नंबर 4 ने जो कमिटमेंट किया था कि बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस आ ही रहा हूँ, उसने अपना कमिटमेंट पूरा कर लिया, वो 10 मिनट में ही आ गया। उतने में नंबर 4 को देख के नंबर 18 और नंबर 16 स्माइल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नंबर 4। उतने में नंबर 4 उनके पास आता है और कहने लगता है कि नंबर 8 के बारे में क्या, वो कैसा है। ये सुनकर नंबर 16 टैटू वाले बंदे से कहने लगता है कोई सुराग नहीं है लेकिन उसकी सांसें बहुत कमजोर हो गई है। नंबर 16 की ये बात सुन के टैटू वाला बंदा अपने नंबर 8 के पास देखने लगता है। नंबर 8 की हालत सही नहीं होती और उसके पूरे बॉडी पे ब्लड चढ़ा हुआ होता है। ये देखने के बाद टैटू वाला बंदा आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है उन लोगों से यहाँ से सीधा जाओगे तो सड़क मिलेगी और सड़क के ऊपर एक कार खड़ी है, उसे लेके जल्दी से जाओ और वहाँ पे पहुंचो। तुम आगे की ओर चले जाना, मैं पीछे से तुम्हें कवर दूंगा। ये बात सुनने के बाद नंबर 16 और नंबर 18 टैटू
वाले बंदे के पास देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम समझ गए। उतने में नंबर 4 को दिखाते हैं जो काफी गुस्से में रहता है क्योंकि उसको नंबर 8 ज्यादा ही पसंद आता है। नंबर 8 नंबर 4 के लिए हमेशा चिकन बनाता था इसलिए। फिर नंबर 4 वहाँ से भागने लगता है दुश्मनों की ओर। टैटू वाला बंदा अब किसी को नहीं छोड़ेगा, ब्रूटल तरीके से मारेगा सबको। फिर हमें उतने में जंगल के अंदर एक परछाई को दिखा जहाँ पर ये कमांडर और वॉल्ट रहता है और उनके पीछे उनके सोल्जर होते हैं, दोनों भी पेड़ के कवर में छुपे पड़े होते हैं। उतने में वॉल्ट कमांडर से कहने लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उन्हें इस कदर खो देंगे। कमांडर जो काफी गुस्से में रहता है वो वॉल्ट से कहने लगता है हम नरक की तरह है। ये कहकर वो वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है आगे की ओर। वॉल्ट उसको भागता हुआ देख के उसको आवाज देने लगता है पर वो सुनता नहीं और आगे की तरफ भागने लगता है। उतने में एक AWM की गोली चलती है। AWM की जस्ट गोली उसके पैर के ऊपर से चले जाती है और एक पेड़ में लगती है और उसमें भी गड्ढा हो जाता है। ये देखने के बाद कमांडर छलांग लगाता है और कवर में छुप जाता है। एलिस को दिखाते हैं जो निशाना चूकने के बाद वो कहने लगती है कि ये एरिया निशाना लगाने के लिए स्नाइपिंग करने के लिए सही नहीं है क्योंकि वो जंगल का एरिया पड़ता है, इसलिए निशाना स्नाइपिंग करना बहुत बेकार है। उतने में कमांडर को दिखाते हैं जो कवर में पेड़ के पीछे कवर में होता है और सोल्जर को देखने लगता है कि कितने सोल्जर मरे हैं तो बहुत सारे सोल्जर उसके मरे पड़े होते हैं, इसलिए वो गुस्सा करता है और पेड़ पे अपना हाथ मारता है और कहता है डैमेज। तभी वो कमांडर दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगता है इतनी सारी डैमेज होने के बाद क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ये वो कह ही रहा होता है। उतने में सामने की तरफ से आवाज आती है तो वो पेड़ से झांकते हुए सामने की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे 3 सोल्जर रहते हैं पर 2 सोल्जर मरे हुए होते हैं और एक सोल्जर किसके ऊपर गोली चला रहा होता है। जो सोल्जर गोली चला रहा होता है वो भी मर जाता है। कुछ चीज आती है और उसको लगती है जिसके वजह से उसका गर्दन से खून निकलता है और वो मर जाता है। ये देखकर कमांडर परेशान होता है और कहने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कहने के बाद कमांडर उस साइड देख ही रहा होता है। उतने में तेजी से एक नाइफ आता है उसकी तरफ। कमांडर ये देख लेता है और थोड़ा सा साइड हट जाता है। वो भी हैरान होता है कि एक नाइफ उड़ता हुआ सीधा उसके तरफ आ रहा होता है और वो उसके पेड़ के इसमें गड़ जाता है बाजू में ही। तभी उतने में कमांडर कुछ देख के हैरान होता है और चौकन्ना हो जाता है और सामने की तरफ कवर लेता है पेड़ का और सामने की तरफ गन पॉइंट करता है। सामने की तरफ दिखाते हैं टैटू वाला बंदा उधर ही खड़ा रहता है और सभी लोगों को उसने मार दिया होता है। टैटू वाला बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो टैटू वाला बंदा अपना नाइफ निकालता है और उसको गुस्से से देखता है और कहने लगता है तुम बास्टर्ड आज तुम मर चुके होंगे। ये कहकर टैटू वाला बंदा उनको घूरते हुए अपनी नाइफ दिखा रहा होता है। ये बात सुनने के बाद कमांडर भी हैरान होता है और वॉल्ट को भी दिखाते हैं जो ये सुनकर वो भी हैरान होता है। उतने में कमांडर दिखाते हैं जो अपने टैटू वाले बंदे के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। गोलियों को आता हुआ देख के टैटू वाला बंदा वहां से भागता है और पेड़ के कवर में जाके छुप जाता है। उतने में वॉल्ट को दिखाते हैं जो टैटू वाले बंदे को देखने के बाद वो भी गोलियां चलाने लगता है टैटू वाले बंदे के ऊपर। नंबर 4 गोलियों से बचने के लिए आगे की ओर भागने लगता है, पेड़ का कवर लेके वहां से भागने लगता है। उतने में वॉल्ट गोलियां चलाना रोक देता है और दांत पीसता है और उसको बचता हुआ देख के कहने लगता है आखिरकार इतने खतरनाक लोग है कौन। क्या हमें ये नहीं बताया था कि उनकी संख्या 10 में से कम थी और तो वो इतने भी प्रसिद्ध भी नहीं है। वॉल्ट ये कह ही रहा था। उतने में सामने की तरफ से जहाँ पे नंबर 4 भागा होता है उधर गोलियां चलने की और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है तो वॉल्ट उस साइड देखने लगता है। तभी नंबर 4 की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर उसने एक बंदे की गर्दन ही फाड़ दी होती है जिसके वजह से वहाँ पे खून उड़ने लगता है। तभी दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो अपना टैटू वाला बंदा उसके बॉडी पे हर एक स्लैश मारने लगता है। नंबर 4 उस सोल्जर को स्लैश मार ही रहा होता है। उतने में नंबर 4 एक नाइफ बड़े तेजी से सामने की तरफ फेंक देता है। वो नाइफ सीधा एक सोल्जर जो आ रहा होता है गोली चलाने के लिए 04 पे तो वो सीधा उसके सर पे लग जाता है जिसके वजह से उसका काम में वही तमाम हो जाता है। उतने में वॉल्ट वहाँ पे भागते हुए आ जाता है और सामने की तरफ देख के कहने लगता है तू साले कमीने आज तू मरेगा। और वॉल्ट 04 पे निशाना लगाता है और जैसे ही 04 को देखता है तो 04 का किलिंग इंटेंट और उसका ऑरा देखने के बाद वो वही स्टक हो जाता है। 04 उसको ऐसा घूर रहा होता है कि वो वॉल्ट उधर ही फ्रीज हो चुका होता है। वो उससे उतना डर चुका होता है कि वो नंबर 4 के ऊपर गोली भी नहीं चलाता। उतना में नंबर 4 के ऊपर दूसरा कोई गोली चलाने लगता है, इसलिए नंबर 4 उस गोलियों को बचने के लिए वहां से भागने लगता है और कवर में जाके छुप जाता है। तभी हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाला कमांडर रहता है जो वॉल्ट के पीछे रहता है। तभी वॉल्ट कमांडर से कहने लगता है कॉलर अब हम यहाँ से पीछे हटेंगे। कमांडर वॉल्ट की बात सुनने के बाद उस पे गुस्सा करते
हुए कहने लगता है कि तुम कैसी बकवास की बातें कर रहे हो, तुम यहाँ से भागना चाहते हो 10 लोगों से भी कम लोगों के खिलाफ, और तो हम लोग यूनियन के इलाइट लोग हैं। कमांडर की ऐसी बात सुन के वॉल्ट गुस्सा करता है और कहने लगता है कमांडर से, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, हम लोग हंटिंग नहीं कर रहे हैं। ये कहने के बाद वॉल्ट को दिखाते हैं जो नंबर 4 को इमेजिन करता है, उसे घूरते हुए देखता है और कहने लगता है, कमांडर से कहने लगता है कि हम उसे हंट नहीं कर रहे बल्कि वो ही हमारा शिकार कर रहा है। वॉल्ट की ये बात सुनने के बाद कमांडर को दिखाते हैं जो इस बात पे सोचता है और वो भी हैरान होता है। ये बातें सोचने के बाद कमांडर अपने सोल्जर के पास देखने लगता है। उतने में 3 सोल्जर को दिखाते हैं जो टैटू वाले बंदे से डर चुके होते हैं और वो भी पेड़ कोई कवर में छुपे पड़े रहते हैं और वो भी हैरान होते हैं और डरे हुए होते हैं। और कमांडर पीछे के साइड में भी देखने लगता है। सभी सोल्जर जो डरे हुए थे अपने जान के लिए, लेकिन कमांडर कुछ कहता नहीं। इसलिए वॉल्ट कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं और मेरी टीम अब से बाहर है। वॉल्ट का ये कहना है कि वो अब से यहाँ से बाहर निकलेंगे, मतलब पीछे हट रहे हो लोग। कमांडर से ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वॉल्ट को जाता हुआ देख के कमांडर गुस्सा होता है और अपने दांत पीसता है और अपने टीम से कहने लगता है, अपने लोगों को बता दो कॉम्बैट जोन से पीछे हटो, जहाँ पे लड़ाई हो रही है उधर से पीछे हट जाओ। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 02 का बेस को दिखाते हैं जो चकनाचूर हो चुका होता है। उतने में वहाँ पे कुछ सोल्जरों को दिखाते हैं, ये टकलू बंदे के सोल्जर होते हैं, तो उधर सभी मर चुके होते हैं लगभग। 02 ने सबको मार दिया होता है, ऐसे उसे नंबर 2 नहीं कहा जाता। उतने में टकलू बंदे को दिखाते हैं जो कवर में छुपा रहता है और अपने लोगों को मरता हुआ देखता है और फिर दांत पीसते हुए गुस्सा करने लगता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार नंबर्स है क्या, आखिरकार ये कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो टकलू आदमी कुछ नोटिस करता है, पेड़ों के इधर कुछ हलचल होती है, इसलिए ये टकलू आदमी वहीं पे निशाना लगाता है और उधर ही फायरिंग करना चालू करता है, पूरी गोलियां उसमें ही दाग देता है। लेकिन नंबर 2 हमारा उधरी होता ही नहीं है और वो उधरी गोली चलाने लगता है। इतना गोली चलाता है टकलू बंदा कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती है। फिर टकलू बंदा ये देखने के बाद अपने कोट में हाथ डालता है मैगजीन निकालने के लिए, लेकिन टकलू जब कोट में हाथ डालता है तो उसको पता चलता है कि मैगजीन खत्म हो चुकी है। अब बजेगा टकलू का बाजा। थोड़ी देर के लिए टकलू गोली नहीं चलाता, इसलिए 02 बाहर निकलता है और समझ चुका होता है कि इसका काम यही खत्म, उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती है, इसलिए 02 उसके और आगे की ओर बढ़ने लगता है निशाना लगाते हुए। नंबर 2 टकलू बंदों को घूरते हुए उसके ऊपर निशाना लगाता है। ये देखकर टकलू बंदा अपने दांत पीसता है और गुस्सा करते हुए कहने लगता है नंबर 2 से, आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।